Hi, today we will study about rational numbers for class 8th. Natural numbers from 1 to infinity are called natural numbers. Whole numbers, these are the numbers from 0 to infinity. Integers, numbers which include 0 and positive and negative numbers, but it do not include fractions or decimals. Rational numbers that can be written in P upon Q form, but in this Q is not equals to 0. In mathematics, we frequently come across simple equations to be solved. For example, the equation x plus 2 is equal to 13. It is solved when x is equal to 11 because this value of x satisfies the given equation. The solution 11 is a natural number. मैथ्स में बहुत सारे टाइप के नंबर होते हैं जो आपने पहले की क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर हम उन्हें एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स, ये वो नंबर्स होते हैं जो 1 से लेकर इंफिनिटी तक होते हैं, और होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से लेकर इंफिनिटी तक होते हैं। फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर हैं जो 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, लेकिन इनमें फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होते हैं। फिर आते हैं रेशनल नंबर्स। ये नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। मैथ्स में हम बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जैसे x प्लस 2 इज इक्वल टू 13। ये तभी सॉल्व हो पाई जब यहाँ पे x की वैल्यू 11 थी, क्योंकि x की ये वैल्यू मतलब 11 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 11 आता है, जो एक नेचुरल नंबर है। On the other hand, for the equation x plus 5 is equal to 5, the solution gives the whole number 0 if we consider only natural numbers. Then the above equation cannot be solved to the equation like 2, which means this. We added the number 0 to the collection of natural numbers and obtained the whole numbers. Even whole numbers will not be sufficient to solve equations of types x plus 18 is equal to 5. For the above equation, we require the number minus 13, which is not a whole number. This led us to think of integers positive and negative. Note that the positive integers correspond to natural numbers. One may think that we have enough numbers to solve all the simple equation with the available list of integers. Now consider the equation 2x is equal to 3, 5x plus 7 is equal to 0, for which we cannot find a solution from the integers. We need the numbers 3 by 2 to solve the first equation, this one, and 5 by minus 7 for the second equation, which means this one. This led us to the collection of rational numbers. We have already seen basic operations on rational numbers. We now try to explore some properties of operations on the different types of numbers seen so far. यहाँ पे जैसे इक्वेशन दी गई है x plus 5 is equal to 5, ये सॉल्यूशन में मतलब कि इसका हम सॉल्यूशन निकाल लें, मतलब x की वैल्यू निकाली जाए तो 0 आएगी यहाँ पे। इसमें अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स को कंसीडर करें कि हम इक्वेशन को नेचुरल नंबर से ही कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें होल नंबर्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 0 जो है एक होल नंबर है। फिर हम इसमें जैसे x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसमें 5 को ऐड करें तो हमारा आंसर 5 आएगा। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे होल नंबर्स भी सफिशिएंट नहीं होते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन और आती है x प्लस 18 इज इक्वल टू 5, इसमें हम x की वैल्यू निकाले तो आंसर आता है माइनस 13, जो एक होल नंबर नहीं है। फिर यहाँ पे आते हैं इंटीजर्स, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। इसमें जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो नेचुरल नंबर के कोरेस्पॉन्ड होते हैं, मतलब कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब जो नंबर लाइन में जैसे सेंटर में 0 होता है, उसके लेफ्ट साइड के नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और राइट साइड के पॉजिटिव नंबर्स, वो सब नेचुरल नंबर्स होते हैं।
और यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि किसी भी इंटीजर की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ इंटीजर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हम जैसे कुछ इक्वेशन और देखते हैं, 2x इज इक्वल टू 13, 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस केस में इस इक्वेशन जो है इंटीजर से सॉल्व नहीं की जा सकती, मतलब इनका जो आंसर है वो इंटीजर्स का नहीं आएगा। तो इसका जैसे हम आंसर निकालें तो 3/2 आता है, और इसका निकालें तो 5/-7। इस केस में हमें रेशनल नंबर्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे भी हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं ये रेशनल नंबर्स में भी, फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज में भी अभी पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी for the whole numbers. The closure property states that if a set of numbers, integers, real numbers, etc. is closed under some operation such as addition, subtraction or multiplication, etc. then performing that operation on any two numbers in the set result in the element belonging to the set. For example, if we add 4 plus 2 is equal to 6, in this we add two integers. The equation includes two integers and their sum is also integer. So this equation is closed under addition. There are some given operations and numbers and different types of numbers, and we will apply closure property in it. For addition in whole numbers, if we add 0 and 5, then the answer is 5. It is a whole number. And if we add 4 plus 7, then the answer will be 11. It is a whole number, so we can say that whole numbers are closed under addition. Then we will talk about subtraction. 5 minus 7 is equal to minus 2, which is not a whole number. So whole numbers are not closed under subtraction. Multiplication. 0 multiplied by 3 is equal to 0. It is a whole number, so we can say that whole numbers are closed under multiplication. Division. 5 divided by 8, which is not a whole number, then whole numbers are not closed under division. Closure property. ये एक मैथ्स में एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें जैसे कोई सेट ऑफ नंबर्स है, जैसे इंटीजर्स, होल नंबर्स या रियल नंबर्स, इसमें ये क्लोज्ड है जैसे कई सारे ऑपरेशन में, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में। फिर इनमें हम जैसे किसी दो सेट के नंबर में ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो फिर अगर तब भी उनका आंसर उसी सेट का आता है, जैसे दो इंटीजर्स का किया तो आंसर भी इंटीजर का ही आ रहा है, तो मतलब ये क्लोज्ड है उसके अंदर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 4 plus 2 is equal to 6। यहाँ पर जो दोनों नंबर्स हैं वो इंटीजर्स है, उनका आंसर भी 6 आया है, तो फिर ये जो है क्लोज्ड है एडिशन में। यहाँ पे जैसे बहुत सारे ऑपरेशंस और कई टाइप के नंबर्स दिए गए हैं, और इसमें हम ये ट्राई करेंगे कि ये क्लोज्ड है कि नहीं, मतलब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि नहीं। जैसे एडिशन में यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है 0 plus 5 is equal to 5। यहाँ पे ये जो दो सेट है नंबर के, ये भी होल नंबर है और उनका आंसर भी होल नंबर का है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये होल नंबर जो है एडिशन में क्लोज्ड है, मतलब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। फिर यहाँ पे आता है सब्ट्रैक्शन। 5 minus 7 is equal to minus 2। ये एक होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, मतलब होल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोज्ड नहीं है। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन। 0 into 3 is equal to 0। ये एक होल नंबर है, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी होल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन के केस में भी। फिर आता है डिवीजन। 5 divided by 8। ये एक होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर जो है डिवीजन के केस में क्लोज्ड नहीं है। Now we are going to apply closure property in the case of integers with different operations: addition,
-6 plus 5 is equal to -1. It is an integer. Now we will apply on this -7 plus bracket -5. Then their answer will be integer, so we can say that integers are closed under addition, subtraction. 7 minus 5 is equal to 2, which is an integer, so integers are also closed under subtraction. Multiplication, 5 multiplied by 8 is equal to 40. This is an integer, so integers are also closed under multiplication. Division, 5 divided by 8 is equal to 5 by 8, which is not an integer, so integers are not closed under division. अब हम यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी को इंटीजर के केस में अप्लाई करेंगे कई सारे ऑपरेशंस के साथ, जैसे एडिशन में. जैसे हमने यहाँ पे -6 plus 5 किया तो हमारा आंसर आ गया -1. तो ये जो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है ये इंटीजर के केस में अप्लाई की जा सकती है जब हम इसे एडिशन में करते हैं. फिर आता है सब्ट्रैक्शन. 7 minus 5 करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 2. फिर यहाँ पर जो 2 है वो भी एक इंटीजर है और ये जो पहले के दो नंबर से 7 और ये -5 ये भी इंटीजर हैं. तो फिर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर जो है सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्लोज्ड है. फिर मल्टीप्लिकेशन, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो 40 आता है. यहाँ पे ये दोनों टर्म्स और इनका प्रोडक्ट भी 40 आता है. फिर ये एक इंटीजर है, तो यहाँ पर भी इंटीजर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी. फिर आता है डिवीजन, 5 को 8 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 by 8, जो एक इंटीजर नहीं है. तो फिर यहाँ पर जो इंटीजर है वो डिवीजन के केस में अप्लाई नहीं की जा सकती है. Thank you. That's all for today. Rest we will study in next part. Hope you like my explanation. Please like, share and subscribe to our channel.